काफी हाथ तंग था 2 साल पहले तक, वो पाकिस्तान दोबारा से रिवाइव किया है, ना सिर्फ एक फॉर्मेट में बल्कि तीनों फॉर्मेट में, और उसके खिलाड़ियों का जलवा देखते ही बनता है। अगर हमने एक क्रिकेटर ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है वो मिला है बाबर आजम को, आपके सबके चहेते बाबर। आईसीसी अवार्ड्स के हवाले से अहम खबर दें आपको, मोहम्मद रिजवान साल के बेहतरीन टी20 इंटरनेशनल क्रिकेटर करार दिए गए हैं। रिजवान ने साल में 1326 रन स्कोर किए थे। आईसीसी अवार्ड्स के हवाले से अहम खबर आ रही है, तफसीलात जानेंगे एजाज वसीम से। एजाज, अपडेट कीजिएगा। मोहम्मद रिजवान को दिया है। मोहम्मद रिजवान की पूरा साल की जो परफॉर्मेंस थी वो पूरी दुनिया के अंदर सबसे नुमाया थी। उन्होंने 1326 रन स्कोर किए थे 29 मैचेस में 2021 में। उस बुनियाद के ऊपर आईसीसी ने मोहम्मद रिजवान को टी20 प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया है, और ये पहली मर्तबा हुआ है कि कोई पाकिस्तानी विकेट कीपर बैट्समैन आईसीसी का बेहतरीन प्लेयर डिक्लेयर हुआ है। इससे पहले बैट्समैन और बॉलर तो बेहतरीन प्लेयर डिक्लेयर होते रहे हैं, लेकिन ये विकेट कीपर बैट्समैन पहले हैं जिनको, और इसी कैटेगरी में टी20 में रिजवान के साथ शाहीन शाह अफरीदी भी थे जिन्होंने इंडिया के खिलाफ वर्ल्ड कप में अच्छी बॉलिंग की थी। लेकिन आईसीसी की जूरी ने मुश्तरका तौर पर मोहम्मद रिजवान को टी20 प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया है, और रिजवान ये पहले विकेट कीपर पाकिस्तानी है जो ये अवार्ड जीतने में कामयाब हो गए। आईसीसी ने ये नामजदगियां एक हफ्ता पहले अनाउंस की थी, उसके बाद आईसीसी की जूरी और जो दीगर जो क्रिकेट फैंस होते हैं या क्रिकेट कमेंटेटर और जर्नलिस्ट वो अपनी वोटिंग करते हैं। तो ये पूरी दुनिया के अंदर रिजवान अब जो है ये आईसीसी टी20 प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीतने में, इसमें शाहीन शाह अफरीदी भी कैटेगरी में थे जो कामयाब नहीं हुए। और आपको ये भी बता दें कि जो आईसीसी ने टी20 टीम ऑफ द ईयर बनाई थी जिसके कप्तान बाबर आजम को बनाया गया था, उसमें भी रिजवान मौजूद थे। तो रिजवान के लिए 2021 का जो साल था वो बहुत कामयाब साल रहा, और उन्हीं की शानदार बैटिंग की वजह से 79 रन की जो इनिंग्स उन्होंने इंडिया के खिलाफ खेली थी, जिस वजह से पाकिस्तान ने बगैर कोई विकेट गवाए इंडिया को 12 वर्ल्ड कप के मैचेस हारने के बाद पहला पाकिस्तान ने वो मैच जीता था, उसमें भी रिजवान का कलीदी किरदार था। क्रिकेट में साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज हारने के बाद अब भारतीय तीनों वनडे मैचेस भी हार चुके हैं। भारत की क्रिकेट टीम की हालत ये हो चुकी है कि टीम मैनेजमेंट और खिलाड़ियों की आपस में बनती नहीं। एक दूसरे के साथ लड़ाइयों की खबरें मंजराम पर आना शुरू हो चुकी हैं। विराट कोहली हो, गंगोली हो या फिर टीम की दूसरी मैनेजमेंट, इनके आपस में झगड़े किसी से ढके छुपे नहीं। यही वजह है कि भारतीय स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब ये कहने पर मजबूर हो चुके हैं कि अब भारत की क्रिकेट का एख्तिताम शुरू हो चुका है। वो कहते हैं ना कि खाली हाथ, हालांकि किसी ने सोचा नहीं था कि इस दौरे में वनडे सीरीज में भारत खाली हाथ आएगा। सनी भाई है मेरे साथ, और सनी भाई बड़ी निराशा होती है जब इस तरह की सीरीज, इस तरह का दौरा, टेस्ट मैच, वनडे मैचेस बिना लड़े हारना। हालांकि यहां पर ये रिकॉर्ड बताता है कि जी आप 4 रन से हारे, आप वहां तक ले गए थे, लेकिन अंत में तो ये लग रहा था, इंडिया कह रहा था बस यार हमने मैच जीतना नहीं है। सनी भाई, लेकिन अगर आप इन 3 मैचों को देखते हैं तो आप अगर एक सिंगल फैक्टर आप उठाएं कि यार इस हार में ना मुझे ये एक चीज सबसे बड़ी दिखी है, वो क्या होगी? देखिए, कभी कभी नसीब की भी जरूरत होती है, और वो शायद भारतीय टीम के पास नहीं था। क्योंकि अगर आप देखें तो कुछ ऐसी सिचुएशंस थी जहां पे साउथ अफ्रीका के साथ नसीब गया, और शायद ये भी हो सकता है कि साउथ अफ्रीका ने ज्यादा जिद दिखाई, ज्यादा दम दिखाया, और उसी की वजह से वो ये श्रृंखला 3-0 से जीत सके। सनी भाई, ये भी हकीकत है कि कभी कभी आपको कहते हैं कि किस्मत अपनी बनानी पड़ती है, ये फैक्ट है इस दौरे पर। और बड़ी टीमों की सनी भाई निशानी होती है कि 15 मिनट जब आते हैं क्रिटिकल, आप उन 15 मिनट को जीतते हैं। मैं इस पूरी दौरे को या इस सीरीज में देख रहा हूं, वो 15 मिनट जब आते हैं वो समहाउ इंडिया हार जाता है, हाथ पैर फूल जाते हैं। सनी भाई, आपको लगता है कि वनडे का जो टेम्पलेट है भारत के हाथ से निकल गया है? हालांकि वनडे क्रिकेट में आप दुनिया की टॉप टीम हुआ करते थे, बल्कि मुझे तो याद है कि आज से 10, 12, 15 साल पहले लोग कहते थे अरे यार इंडिया ना वनडे क्रिकेट के चक्कर में टेस्ट क्रिकेट को भूल जाएगा। टेस्ट क्रिकेट तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब दूसरा इंपॉर्टेंट हो गया है टी20। 2019 वर्ल्ड कप के बाद 2.5 साल में इंडिया सिर्फ 24 वनडे मैचेस खेला है, वो भी 3 श्रीलंका में जहां मेन टीम नहीं थी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जब हम ये बार बार कहते थे अरे यार ये वनडे मैच इररिलेवेंट है, अरे यार इसकी रेलेवेंस नहीं है, अब अचानक से वो भारत से दूर चला गया है? कहीं ना कहीं आपको ये भी मानना होगा कि बीसीसीआई वर्सेस विराट कह लीजिए या सौरव गांगुली वर्सेस विराट कह लीजिए, उसका भी असर दिख रहा है, उसका असर भी दिख रहा है, और कहीं ना कहीं वो आपके ड्रेसिंग रूम में वो कहते हैं ना हार का डर भी फैला देता है। जिस पाकिस्तान का काफी हाथ तंग था 2 साल पहले तक, वो पाकिस्तान दोबारा से रिवाइव किया है,
ना सिर्फ एक फॉर्मेट में बल्कि तीनों फॉर्मेट में, और उसके खिलाड़ियों का जलवा देखते ही बनता है। अगर हमने क्रिकेटर ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है वो मिला है बाबर आजम को, आपके सबके चहेते बाबर आजम, कवर ड्राइव के मास्टर। T20 के क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड की तो वो भी पाकिस्तान के ही नाम दर्ज हुआ। ओवरऑल क्रिकेटर ऑफ द ईयर है वो शाहिनशाह अफरीदी के नाम ये अवार्ड गया है। और पाकिस्तानी अवाम के लिए मैं समझता हूं एक बहुत ही संतोष की बात होगी कि साउथ अफ्रीका में उसने हराया है वनडे में। वो बात दूसरी है कि भारत नहीं हरा पाया, क्योंकि भारत क्लीन स्वीप का शिकार हुआ है साउथ अफ्रीका से। 2-1 से पाकिस्तान ने हराया था साउथ अफ्रीका को। बाबर आजम, उनको हम कवर ड्राइव के लिए जानते हैं, हम उनको बैकफुट पंच के लिए जानते हैं जो कवर की दिशा में जाते हैं, और शानदार उनका प्रदर्शन और पूरी दुनिया भर में उनका डंका। और एक समय तो सिर्फ विराट कोहली की ही चर्चा होती थी। बाबर आजम वनडे क्रिकेट के किंग हैं। जिस पाकिस्तान का काफी हाथ तंग था 2 साल पहले तक, वो पाकिस्तान दोबारा से रिवाइव किया है, ना सिर्फ एक फॉर्मेट में बल्कि तीनों फॉर्मेट में, और उसके खिलाड़ियों का जलवा देखते ही बनता है। अगर हम वनडे की बात करें, आईसीसी के वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर यानी आईसीसी वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है वो मिला है बाबर आजम को, आपके सबके चहेते बाबर आजम, कवर ड्राइव के मास्टर। उनको मिला है वनडे का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार। और अगर हम बात करें T20 के क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड की तो वो भी पाकिस्तान के ही नाम दर्ज हुआ है। जी हां, वो हैं मोहम्मद रिजवान, विकेटकीपर बल्लेबाज, जिन्होंने बहुत ही धाकड़ प्रदर्शन किया है पूरे साल भर तीनों फॉर्मेट में। लेकिन T20 क्रिकेट में जो उनका शानदार प्रदर्शन है, उन्होंने अपने आसपास किसी भी क्रिकेटर को टिकने नहीं दिया, और उनको पिछले दिनों पाकिस्तान का पीसीबी का प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था। वहां उन्होंने बाबर आजम को भी पीछे छोड़ा, शाहिनशाह अफरीदी को भी पीछे छोड़ा। जो ओवरऑल क्रिकेटर ऑफ द ईयर है वो शाहिनशाह अफरीदी के नाम ये अवार्ड गया है, और क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है शाहिनशाह अफरीदी को। एक ऐसे खिलाड़ी जो आर अश्विन के साथ एक कंपटीशन उनका चल रहा था टेस्ट क्रिकेट में, क्योंकि अश्विन के विकेट ज्यादा थे और अफरीदी के विकेट कम थे, लेकिन उन्होंने इंपैक्ट छोड़ा है तीनों फॉर्मेट में और परफॉर्मेंस रहा। और भारत के खिलाफ भी उन्होंने T20 वर्ल्ड कप में भारत को जीतने नहीं दिया था, और पहली बार जो पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप में जीती है भारत से, उसमें शाहिनशाह अफरीदी का बहुत बड़ा रोल, बहुत बड़ी भूमिका। उन्होंने 3 विकेट चटकाए थे, अहम विकेट चटकाए थे, और अपनी स्विंग के फनकार साबित हुए थे उस मैच में, और अपनी टीम के लिए स्टार साबित होते हैं। अगर हम बाबर आजम की बात करें, बाबर आजम का दुनिया भर में डंका बज रहा है। एक ऐसा खिलाड़ी जिसे वनडे क्रिकेट का प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया है। ये भी तीनों फॉर्मेट में खेलते हैं और दुनिया के चुनिंदा खिलाड़ियों में से एक हैं जो तीनों फॉर्मेट में, जी हाँ, तीनों फॉर्मेट में कप्तानी करते हैं। केन विलियमसन हो या फिर बाबर आजम हो, ये टेस्ट हो, वनडे हो, T20, अपनी टीम को सफलता की सीढ़ियां चढ़ाते चले गए। और पाकिस्तानी अवाम के लिए मैं समझता हूं एक बहुत ही संतोष की बात होगी कि साउथ अफ्रीका में उसने हराया है वनडे में। वो बात दूसरी है कि भारत नहीं हरा पाया। भारत को अब खैर मूल्यांकन इसका करना होगा नए सिरे से, क्योंकि भारत क्लीन स्वीप का शिकार हुआ है साउथ अफ्रीका से। 2-1 से पाकिस्तान ने हराया था साउथ अफ्रीका को। तो यहां पर अगर हम देखें तो बर्मिंघम में उन्होंने 158 रन की पारी खेली इंग्लैंड के खिलाफ। हालांकि टीम को अपनी मैच सेंचुरियन में उनकी जो सेंचुरी थी वो बहुत ही काबिले तारीफ थी, बहुत ही शानदार थी, और उसमें उन्होंने अपनी टीम को जीत भी दिलाई थी। और इसके अलावा वनडे के जितने भी मैचेस हुए उन्होंने अपना इंपैक्ट छोड़ा। तो बाबर आजम, उनको हम कवर ड्राइव के लिए जानते हैं, हम उनको बैकफुट पंच के लिए जानते हैं जो कवर की दिशा में जाते हैं, और शानदार उनका प्रदर्शन और पूरी दुनिया भर में उनका डंका। और एक समय तो सिर्फ विराट कोहली की ही चर्चा होती थी, लेकिन आज खाली विराट नहीं बल्कि विराट के साथ साथ बाबर आजम की भी उतनी ही चर्चा होती है जितनी की विराट कोहली की होती है। तो ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण। और बात करते हैं मोहम्मद रिजवान की, एक ऐसा प्लेयर जिसने इतना इंपैक्ट छोड़ा T20 क्रिकेट में, T20 इंटरनेशनल मैचों की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि इस खिलाड़ी ने, अगर आप देखें तो 4 बार 2021 में 4 ऐसी सीरीज रही, ये मैन ऑफ द सीरीज रहे हैं। सीरीज के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया है, और बांग्लादेश को 3-0 से हराया। उस जीत के महानायक मोहम्मद रिजवान, क्योंकि बांग्लादेश को आप T20 में अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। एक ऐसी टीम जिसने ऑस्ट्रेलिया का भी पुलिंदा 62 रन पे बांधा था, न्यूजीलैंड का भी पुलिंदा उन्होंने 60-62 रन के आसपास बांधा था, और न्यूजीलैंड में टेस्ट सीरीज में तो हराया, एक मैच में हराया, लेकिन T20 की जो सीरीज थी ऑस्ट्रेलिया से भी जीती, न्यूजीलैंड से भी जीती बांग्लादेश ने। उसी बांग्लादेश को पाकिस्तान ने पटकनी दे दी, चारों खाने चित किया
और 3-0 से सीरीज जीती और उसके जो महानायक थे, मैन ऑफ द सीरीज थे, वो थे मोहम्मद रिजवान। इसके अलावा जिम्बाब्वे के खिलाफ 3-0 की जीत में भी जो मैन ऑफ द सीरीज थे वो मोहम्मद रिजवान ही थे, और जिम्बाब्वे से जब 2-1 से सीरीज जीती थी तब भी मैन ऑफ द सीरीज मोहम्मद रिजवान थे, और साउथ अफ्रीका से जब सीरीज जीती 2-1 से, उसमें भी जो महानायक थे वो मोहम्मद रिजवान ही थे। बहुत बड़ी बात है कि अगर टीम में बाबर आजम जैसे खिलाड़ी मौजूद हों या अन्य खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हों, हफीज हों, शोएब मलिक हों, ऐसे तजुर्बेकार प्लेयर हों, और उसके बावजूद मोहम्मद रिजवान कंसिस्टेंटली लगातार अच्छा प्रदर्शन करते हुए अपना एक अलग वजूद बनाए और अपनी टीम को जिताए, मैन ऑफ द सीरीज बने। एक ही साल में 4 सीरीज में मैन ऑफ द सीरीज बनना अपने आप में यही दर्शाता है कि ये खिलाड़ी अद्भुत है, बेमिसाल है। इसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। 2021 में 1326 रन 29 मैचों में बनाना T20I क्रिकेट के, और उसमें 73.66 का औसत। T20I क्रिकेट की बात कर रहा हूं मैं, 73.66 का औसत है और 135 के आसपास का इनका स्ट्राइक रेट है। तो ये यही दर्शाता है, क्योंकि 135 का स्ट्राइक रेट आमतौर पर आप देखेंगे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो टीमें हैं, प्लेयर्स हैं, उनका इतना एवरेज जो है 130-128 के आसपास रहता है। टेस्ट क्रिकेट का ठप्पा लगा हुआ था, ये मान लिया जाता था ये तो टेस्ट ही क्रिकेट खेल सकता है, और तब ये माना गया था कि सरफराज जो है वो व्हाइट बॉल क्रिकेट के ज्यादा अच्छे विकेट कीपर बल्लेबाज हैं। लेकिन तमाम मान्यताओं को झुटलाते हुए, उनको सबको दरकिनार करते हुए रिजवान हीरो बने और पूरी दुनिया में उन्होंने अपना डंका बजा दिया। T20I क्रिकेट के जो है क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया। साउथ अफ्रीका की, और बाबर आजम वनडे क्रिकेट के किंग हैं, इस बात को ICC मानती है, और क्योंकि बाबर आजम ने काफी दिलों पर राज किया है, तो शायद ये वजह है कि हम उसको आज भी नंबर 1 मानते हैं, चाहे वो रैंकिंग में नंबर 1 से नीचे आ गए हों। लेकिन कुछ ऐसे प्लेयर होते हैं, इंपैक्टफुल प्लेयर होते हैं, चाहे बाबर आजम हो, विराट कोहली हो, परफॉर्म क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा है कि अब आप पाकिस्तान क्रिकेट आज केवल बाबर आजम पर निर्भर नहीं है, वो अपना एक अलग वजूद बनाना जानता है। अगर वो नहीं है तो बाकी और लोग हैं, मोहम्मद रिजवान हैं, और अब तो मुझे लगता है कि हफीज और शोएब मलिक के भी विकल्प जल्दी ही तलाश किए जाएंगे। जी, अगर आप देखेंगे एक ऐसी टीम